हेलो टेंथीज़। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री में हमारा एक नया चैप्टर एड ऑन हुआ है जिसका नाम है इमॉर्टल मार्टियर। तो बेटा इस चैप्टर में जो इमॉर्टल मार्टियर है इसमें हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जो कि भारत के लिए भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर लिया और शहीद भी हो गए। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो भारत के ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो ब्रेव सन्स हैं, उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और अपने जो एनिमीज़ हैं उनसे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाइयाँ लड़ी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति भारत जो अपनी मातृभूमि है इसको कोई कब्जा ना सके। इन सभी हीरोज़ में से, इन सभी बहादुर हीरोज़ में से कुछ हीरोज़ हैं जिनको हमको सिलेबस में दे रखा है, जिनके बारे में हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। सिंधु प्रदेश के राजा राजा दाहिर सेन, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया का एक प्रांत था, सिंधु प्रांत, उसके प्रमुख राजा हुआ करते थे जिन्होंने हमको प्रोटेक्ट करने की, जो बाहर से इन्वेडर्स आया करते थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो मातृभूमि है उसको उसके लिए लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इसके अलावा जो हम देखेंगे, जो हमारे शहीद है, अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी जो हैं, इनके बारे में हम समझेंगे कि इन्होंने किस प्रकार हमारी रक्षा करने के लिए एक अभूतपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जो हम मध्य प्रदेश के खाजिया नायक जो अमर शहीद हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारे पहला जो टॉपिक है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। बच्चों 1857 की जो क्रांति थी उसकी चिंगारी स्टार्ट हुई थी मेरठ से, है ना। मेरठ की जो छावनी थी मंगल पांडे, आपको याद होगा। 1857 की क्रांति की चिंगारी मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जो कि पूरी कंट्री में फैल गई थी। और इसका जो असर था ये गढ़मंडला, जो कि आज के समय जो जबलपुर जिला है, उस समय गढ़मंडला के नाम से प्रचलित था, ये मध्य प्रदेश तक भी पहुंची, गढ़मंडला तक भी पहुंची, जबलपुर तक भी पहुंची। और बच्चों जो गढ़मंडला स्टेट है ना, ये उस समय पूरी कंट्री का सेंट्रल पार्ट हुआ करता था। और इस राज्य का, इस स्टेट के जो रूलर थे वो शंकर शाह हुआ करते थे। जो शंकर शाह है ना, उनके ही बच्चे का नाम है रघुनाथ शाह, मतलब शंकर शाह के पुत्र का नाम क्या है, रघुनाथ शाह। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो शंकर शाह गढ़मंडला के शासक थे और इनके जो पूर्वज थे, है ना, वो बहुत बड़े यहाँ के शासक हुआ करते थे। इनका एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। निजाम शाह के बेटे थे शंकर शाह और उनके बेटे थे रघुनाथ शाह। और हुआ क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, मराठा जो एम्पायर था वो धीरे धीरे फ्लरिश कर रहा था। वो सबको हराने के बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने पूरा आधिपत्य, जो गढ़मंडला है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य कर लिया। और जो रघुनाथ शाह है उसको बोल दिया गया कि भाई अब तुमको क्या दिया जाएगा, एक छोटी सी जागीर दी जाएगी। मतलब ये समझ लो कि भाई आपके पास पूरी की पूरी स्टेट है और उसके बाद आपको उस स्टेट से बोल दिया कि अब इसको खाली करो और अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा जिला आपको दे दिया जाएगा, एक छोटा सा गाँव दे दिया जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको शासक करना है। और जो भी उस जिले में जो भी रेवेन्यू मिलेगा, जो कि तय किया जाएगा किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें से आपको कुछ परसेंटेज दे दिया जाएगा। तो अब आप खुद सोचो, जिसके फोर फादर्स जो निजाम शाह था पूरी स्टेट के राजा हुआ करते थे, उनके बेटे हमारे जो शंकर शाह है उनको एक छोटी सी जागीर दे दी गई, तो ये क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? इसीलिए बेटा इनको एक छोटी सी जागीर और कुछ पेंशन दे दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, जो कि इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो टैक्सेशन लगाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, अनलॉफुल टैक्सेशन था, है ना। मतलब किसी भी प्रकार से तर्कसंगत टैक्सेशन नहीं था, उससे भी परेशान थे। साथ ही चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, रघुनाथ शाह और जो शंकर शाह थे ये एक वीर योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ कवि भी थे। इसीलिए उन्होंने कई बार प्रयास किया कि अपनी कविताओं के थ्रू ऐसा मैसेज पहुंचाया जाए आम जनमानस के लिए, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके बाद हमने देखा बच्चों कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय क्या स्थिति थी हमारे दोनों ही इमॉर्टल मार्टियर की। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, शंकर शाह जो थे ये रघुनाथ शाह के पिता थे और इनकी एज 70 ईयर्स हो चुकी थी। और वही रघुनाथ शाह की जो एज है 40 ईयर्स थी। ये लोग लड़ रहे थे अपने स्वाभिमान के लिए, अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। अगर ये ठीक तरीके से जागीर जो इनको मिली हुई थी, इसमें इनकी जो लाइवलीहुड है वो इजीली चल सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना बेहतर समझा। और इसीलिए राजा शंकर शाह जो थे, क्योंकि उनका जो एंसेस्ट्रल किंगडम था वो तो वहाँ पे उनके पास रहा ही नहीं, साथ ही साथ एक गढ़ बन चुका था जबलपुर सारी की सारी क्रांतिकारी गतिविधियों की, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही शासकों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान जो था वो भरा हुआ था। कुछ बहुत सोल्जर्स थे जिन्होंने साथ दिया हमारे रघुनाथ शाह और शंकर शाह का, और इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे जिन्हें अपने में मिलाने की जो सफल प्रयास था वो इन दोनों ही शासकों ने किया था। और शंकर शाह ने इन सारे जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे प्लस जो ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे उनको अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि हमको क्या करना है, क्रांति करना है। लेकिन इस क्रांति की उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया और उन्होंने जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी, है ना, 52वीं जो ब्रिटिश रेजिमेंट थी उससे कांटेक्ट में थे राजा शंकर शाह। उन्होंने कई प्रकार के जो इंसिडेंट्स थे, है ना, वो उन्होंने प्लान कर लिए जो उनको अप्लाई करना था सागर में, दमोह में और उसके नियर बाय एरियाज़ में। उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था, सीक्रेटली मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और उस 52वीं रेजिमेंट की सहायता से ही शंकर शाह ने एक बड़ी मात्रा में जो हथियार है उसको फॉरेस्ट के बीच में कहीं कलेक्ट कर लिए थे। और वो लोग बस एक प्रयास कर रहे थे कि कहीं से उनको सपोर्टर्स जो थे उन्होंने भी उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, और वो अब एक रिवोल्ट एक सिग्नल पे स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अब बच्चों
ये जो था ये यहाँ पर बिल्कुल तैयारी कर चुके थे, फॉरेस्ट में वेपन्स भी छिपा लिए थे, ग्रुप्स भी इन्होंने आर्मी वगैरह भी इकट्ठी कर ली थी। अब बस क्या है, बैटल लड़ने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए एकदम रेडी थे। अब कई प्रकार की मीटिंग्स की गई राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के द्वारा, है ना, ताकि वो ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसको ओवरथ्रो कर सके। लेकिन ये प्लान फेल कर गया। और एक लेफ्टिनेंट ने क्या किया, है ना, ये प्लान फेल कर गया, ये कभी भी वहाँ पर उसको धरातल पर लेकर नहीं आ पाए। और हुआ क्या, जो राजा शंकर शाह थे और रघुनाथ शाह थे, इनके ही किसी एक अच्छे मित्र ने जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रिटिशर्स को लीक कर दी थी। अब इस इन्फॉर्मेशन को पाते ही, जैसे ही जो लेफ्टिनेंट थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश लेफ्टिनेंट ने एक ट्रस्टेड जो सोल्जर्स था, है ना, उनका जो एक वफादार जो सिपाही था, उसको क्या किया, उसको बोला कि भाई तुम क्या करो, एक फ़कीर का भेष धारण कर लो और जाओ राजा शंकर शाह के पास। अब वो फ़कीर का रूप धारण करके गया और राजा शंकर शाह के दरबार में गया और वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करी और उनको बातों ही बातों में क्या किया, उनसे सारा जो प्लान है ना, जो भी प्लान वो लोग करने वाले हैं आगे जाकर, जो भी उनकी जो प्लानिंग थी रिगार्डिंग कि भाई हमको रिवोल्ट करना है, वो सारी उन्होंने रिवील कर दी वहाँ जाकर। और यही चीज़ आकर वापस हमारे जो शंकर शाह का जो भी प्लान था, ये उस जो ट्रस्टेड सोल्जर्स था लेफ्टिनेंट का, वो वापस आकर उनको बता देते हैं। और इसी वजह से जो 14 सितंबर की जो 1857 की जो डेट है, वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर है बाल्डविन, ये राजा शंकर शाह को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इनको अरेस्ट किया गया कब, 14 सितंबर 1857 को ये अरेस्ट किए गए। और 18 सितंबर 1857 को इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई, मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। और इनको मृत्यु देने का जो तरीका था ना, ये कॉमन नहीं था। आमतौर पर फांसी पर लटकाया जाता था, लेकिन इन दोनों को ही जो तोप होती है उसके मुंह पर बांध कर इनको तोप से उड़ा दिया गया जबलपुर में। और इससे हुआ क्या, इससे ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम इतनी बुरी आप लोगों की कंडीशन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे और ज़्यादा जनमानस में जागरूकता फैली और भी ज़्यादा लोग इन क्रांति में आगे जुड़े और जबलपुर एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। और इसी जो बलिदान था इनका, इसी जो शहीदी इन्होंने मातृभूमि के लिए दिया था, इसके लिए बच्चों इनका मेमोरियल बनाया गया है जबलपुर में, उसी प्लेस पर जहाँ पर इनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, जो कि आज भी हमारे लिए स्मरणीय है। हम इसको याद करते हैं और जो हमारे बलिदान थे, हमारे बलिदानी थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह, हम लोग आज भी उनको क्या करते हैं, इसी उनके बहादुरी के लिए स्मरण करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे खाजिया नायक और जो हमारे राजा थे, सिंधुपति थे, धाहिर सेन, उनके बारे में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।